हिंद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है विद्याग्राफ में। तो विद्याग्राफ में आते हैं तो सबसे पहला है हिस्ट्री स्पेशल में हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए थे और अब जो है हम लोग करने वाले हैं कौन सा, तो हम लोग जो है करने वाले हैं आज पॉलिटी का। ठीक है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आते हैं अभी आप सभी के सामने। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। सबसे पहले हमने इजी रखा है, उसके बाद फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चन रखे हैं डायरेक्ट जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा की जो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी या बी.एन. राव। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल सदस्य 7 थे प्रारूप समिति में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो आप लोग बताइएगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 3 वर्ष या 2 वर्ष 8 माह या 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है संविधान बना था। तो 26 नवंबर 1949 को ये कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, संविधान बनने में समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो मूल संविधान में टोटल अनुसूचियाँ थी वे कितनी थी? 8 थी, 10 थी, 12 थी या 15 थी? तो आपको बताना है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? वो थी 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूचियाँ पहले थी, मूल में तो 8 अनुसूचियाँ थी। और अब कितनी है टोटल? अब जो है आपके पास वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। कितनी है? वर्तमान में 12 और मूल में कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक होता है वो कौन होता है? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है ये संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है। कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट मध्यम में आता है। तो इसकी बात करें, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है 14 से 18 या 19 से 22 या 23 से 24 या 25 से 28। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें, तो ये मूल अधिकार किस भाग में है? आपके भाग नंबर 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। तो भाग 3 में है और उसके बाद जो है इसका टोटल किस में है? तो समानता का अधिकार ये है 14 से 18 में है, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया किस पर होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये होता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार। यह संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। ठीक है, तो संसद का उच्च सदन क्या होता है और निम्न सदन क्या होता है? संसद का उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा, लोकसभा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा किस में है? आर्टिकल नंबर किस में है? तो अनुच्छेद किस में है? धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आप बताइएगा 110, 112, 123 या 360। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में आपके धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी या पंथनिरपेक्ष या अखंडता या उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या किया गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को भी जोड़ा गया था, तीनों को जोड़ा गया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये किसके तहत करता है? अनुच्छेद 155 के तहत जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि यथास्थिति और रेसिडुअरी पावर्स किसके पास होता है? बताइए, राज्य के पास होगा या केंद्र के पास होगा या दोनों के पास होगा या स्थानीय निकाय के पास होगा? तो स्टेटस क्यू की बात करें तो ये जो है किसके पास होता है? ये होता है आपके केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 होगा। इसकी स्थापना सरकारीय आयोग की सिफारिश पर हुई थी। सरकारीय आयोग की जो है सिफारिश हुई थी तो उसके तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा वोटिंग आयु 21 से 18 कर दी गई? तो 21 से 18 यानी कि कम कर दी गई। तो ये किस संशोधन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपके 42वां या 44वां या 61वां या 73वां। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका 61वां। 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था और उस समय किसकी सरकार थी? राजीव गांधी के सरकार के समय में हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताइएगा, निवर्तमान स्पीकर करता है
या राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? तो आपका अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह नए सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति जो है किसके, ये अपना रिपोर्ट से सौंपती है? क्या राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1944 का संबंध किस अनुच्छेद के तहत या किसका संबंध जो है? तो क्या अनुच्छेद 356 या मौलिक अधिकार या आरक्षण या शिक्षा से संबंध रखता है? तो ये एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ की बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये संबंधित है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के विपरीत डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? इसे बताना है आपको। क्या ये सैन्य कानून होता है या छद्म विधान होता है? इसका मतलब होता है शक्ति का अप्रत्यक्ष प्रयोग या प्रत्यक्ष कानून। तो आप बताएंगे ये क्या होता है? छद्म विधान यानी कि शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग। ठीक है, यह विधायिका वह कार्य सीधे नहीं कर सकती तो क्या करती है? तो घुमाकर भी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है संसद की स्थगन प्रस्ताव। संसद के स्थगन प्रस्ताव हेतु न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? आपको बताना है कि 20 होते हैं या 30 होने चाहिए, 50 या 100। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50। कितने होंगे? 50 न्यूनतम जो है संसद के स्थगन प्रस्ताव के लिए न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये लोक महत्व के निश्चित और जरूरी मुद्दों पर चर्चा हेतु जो है लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? जरूरी मुद्दों के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा किसके मतलब किस विवाद में दिया गया था? तो बात करें रूपा अशोक बनाम अशोक हुरा या गोलकनाथ वाद में या इंदिरा साहनी वाद में या पुट्टा स्वामी वाद में? तो आप सही जवाब क्या देंगे कि रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 में ये अवधारणा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 9A स्थान पर कौन है? तो बताइएगा, कैबिनेट सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी अध्यक्ष या राज्यपाल? तो सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। 9A में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और CAG आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं JB कृपलानी हैं। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो BN राव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? BN राव को बनाया गया था। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है आपका रूस से लिया गया है।
और ये 42वां संविधान संशोधन भाग 4A से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज। पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और नगर पालिका की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचार या संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 यह पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 44 से रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 51A। 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A ये है मौलिक कर्तव्य से। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 72 की बात करें तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इसी में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? ये जो है महान्यायवादी के बारे में बताता है, महान्यायवादी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? ये जो है संसद की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता में? स्पीकर की अध्यक्षता में बुलाता है। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है? अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 143 143। अनुच्छेद 143 इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 143 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 ये किससे संबंधित है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 क्या कहता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ये किस में है? तो 165 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि राज्यपाल का अध्यादेश। क्या कहता है अनुच्छेद 213? राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट की शक्ति। जब सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन करता है? तो आर्टिकल 32 के, और ये हाई कोर्ट किसके संबंधित करता है? तो 226 से। नेक्स्ट, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग तो ये अनुच्छेद 280 से संबंधित है। किस अनुच्छेद से है? तो 280 से है। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किससे था? तो 300A में। तो अब कैसा बन गया अधिकार? ये पहले मूल अधिकार था लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 की बात करें तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें कि UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 की बात करें तो लोक सेवा आयोग। इसमें क्या है? लोक सेवा आयोग UPSC, सॉरी इसमें IPS और IFS था, इसमें लोक सेवा आयोग ये था 315। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो ये है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है आर्टिकल 324। नेक्स्ट आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण किसके तहत है? तो ये अनुच्छेद 330 के तहत है। नेक्स्ट अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग जो है अनुच्छेद 338 के तहत जुड़ा हुआ है। संघ की राजभाषा क्या होगी? ये हिंदी होगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 343 में है। किस आर्टिकल में है? 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए तो कौन सा आपातकाल लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? तो आर्टिकल 352 के तहत लगता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 ये क्या करेगा? ये राष्ट्रपति शासन, कहाँ के लिए? राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। आर्टिकल 368 की बात करें तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया ये दिया गया है। ये कहाँ से हमने लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से हमने लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। अनुच्छेद 370 अब तो निष्प्रभावी हो गया है, तो ये किससे संबंधित था? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट है पहला जो है संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संशोधन में क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट 7वां संशोधन 1956 में क्या जोड़ा गया था? 7वां संशोधन जब हुआ था 1956 में तो क्या जोड़ा गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट 21वें संविधान संशोधन की बात करें 1967 में क्या जोड़ा गया था? तो 21वें संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा बनाई गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां संशोधन 1975, 36वां संशोधन 1975 ये किससे संबंधित है? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1975 में 36वां संशोधन होता है, उसमें सिक्किम को क्या करा जाता है? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं तो 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 इसमें क्या जोड़ा गया था? तो दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 86वां संशोधन यानी कि 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में जोड़ा गया था। ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन 2003 ये किसके लिए जोड़ा गया था? तो मंत्रिपरिषद की सीमा 15% होगी, ये बताया गया है 91वां संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 101वां संशोधन 2016, 101वां संशोधन 2016 ये किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 तो ये जो है ईडब्ल्यूएस को क्या मिलेगा? 10% आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण मिलेगा। ये किसको मिलता है? जनरल को मिलता है जो गरीब होते हैं, जनरल को मिलेगा जो गरीब होंगे। ठीक है, ये है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अब कितनी है? 550।
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। संसद का उच्च सदन क्या होता है? तो राज्यसभा जो कि अस्थायी सदन होता है। संसद का निम्न सदन क्या होता है? तो ये होता है लोकसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कितने वर्ष में हो जाते हैं? तो ये आपके हर 2 वर्ष में हो जाएंगे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो 6 माह हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 6 माह तक हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, ये स्पीकर का मत। निर्णायक मत क्या होता है? स्पीकर का मत होता है। यदि बराबर बराबर हो जाए दोनों तरफ से तो कौन करेगा? तो स्पीकर करता है। ठीक है, स्पीकर चाहे जिधर से जो है वोटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है गण पूर्ति, कोरम। कोरम में कितने होते हैं? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अब आगे बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो शरीर को पेश करना होता है इसमें। ठीक है, शरीर जो है, जो व्यक्ति होगा उसे जो है पेश करना होता है। परमादेश, इसका अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश जो 5 प्रकार की रिट जारी होती है उसी में आता है। प्रतिषेध क्या होता है? निचली अदालत को रोकना। प्रतिषेध क्या होता है? कि निचली अदालत को रोकना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट अपने से निचले स्तर के। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सूचना भेजना यानी कि पूर्ण सूचित करना, ये होता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा की बात करें, अधिकार परीक्षा क्या होता है? किस अधिकार से? यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कोई अपने अधिकार से अलग कार्य करता है तो उस पर जो है आप अधिकार परीक्षा कर सकते हैं, जो रिट जारी होता है अधिकार परीक्षा के तहत। नेक्स्ट 79, राष्ट्रपति चुनाव मंडल, इसमें क्या क्या होते हैं? निर्वाचित एमपी होते हैं और निर्वाचित एमएलए होते हैं। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थी? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी और एम हिदायतुल्लाह। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी और एम हिदायतुल्लाह। मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कि राष्ट्रपति बना था, तो वो व्यक्ति कौन है? तो एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो कभी सदन नहीं गए हैं, तो प्रधानमंत्री जो कभी सदन नहीं गए हैं वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री का कौन सा था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, मात्र 13 दिन की। नेक्स्ट प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पीएम। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है कौन से पीएम हटे थे? तो वीपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग की बात करें तो ये 15 मार्च 1950 को बना था। क्या अभी योजना आयोग चल रहा है? तो नहीं, तो अभी जो है क्या चल रहा है? आपका नीति आयोग चल रहा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं विपक्षी दल के नेता होते हैं। शून्यकाल का समय कब होता है? तो 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक का शून्यकाल का समय होता है।
नेक्स्ट आ जाएं। प्रश्नकाल कब होता है? तो संसद सत्र का पहला घंटा यानी कि 11 से 12 के बीच का। प्रथम भाषाई राज्य कौन बना था? तो ये आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची टोटल 12 है। पहली अनुसूची क्या कहती है? संघ और राज्य। दूसरी अनुसूची कहती है वेतन और तीसरी अनुसूची क्या कहती है? शपथ। और चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्यसभा। नेक्स्ट आ जाते हैं 95। दमन और दीव प्लस दादरा नागर हवेली का विलय कब हुआ था? यानी कि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2020 को जो है इन दोनों को शामिल कर दिया था, एक साथ में कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में संतुलन। नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध जो है ये की गई है। नेक्स्ट है परमिसिव लेजिस्लेशन जो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो एम फातिमा बीवी। अंतिम क्वेश्चन है संविधान की अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ये आपको YouTube पर मिल जाएगा।